Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PDI Education. So we are back with ionic equilibrium और हमने बफर सॉल्यूशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो आज का जो सेशन रहेगा दैट इज ऑन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. लेट मी टेल यू, गेट 2021 में इससे क्वेश्चन आ रखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से. ओके, तो पहले मैं आपको ब्रीफिंग करूंगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, और फिर उससे रेलेवेंट हम क्वेश्चंस देखेंगे. प्रीटी इजी, सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है. जो लोग नए आए हैं एक बार देख लो हमारी कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं. 9:30 AM एवरीडे मॉर्निंग हमारी सिविल की क्लासेस चल रही है, सिविल इंजीनियरिंग की, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर. 11 बजे आपका उसी दिन होता है, 3 सेशंस में क्लासेस हैं. अर्ली मॉर्निंग 9:30 AM वी आर हैविंग सेशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग. एट 11 AM क्लासेस होती है फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड एंड 4 PM हमारी क्लास होती है फॉर एनवायरमेंटल साइंसेज की अभी हम कर रहे हैं. ओके, 4 PM हमारी क्लास होती है एनवायरमेंटल साइंसेज की. जो भी स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल साइंसेज से देना चाहता है सो इस सेशन को ज़रूर देखें. बहुत काम के सेशन होते हैं, क्लासेस रहती है 4 बजे से. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेज से देते हैं प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आपको लो गेट स्कोर पे अच्छा IIT मिल जाएगा. ओके, अच्छा IIT मिल जाएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज़ रुचिन एंड आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT कानपुर. Also, I have secured an All India rank of 165 in GATE exam, and I have qualified many exams which include engineering services also. And I do have an experience of 6 years, more than 6 years in this academic field where I am mentoring students for GATE and EAC. Also, I have served as project engineer in Mumbai Railways. So I have like a very diversified experience in different domains. So the classes are, these classes I am taking 9:30 AM for civil and 4 PM I am taking classes for environmental sciences. Okay, this is a brief about myself and ये टीम है योरपीडिया की जो आपके लिए सेशंस लेती रहती है, क्लासेस कंडक्ट करते रहते हैं. ना अगर आप एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप ES के लिए गेट से प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट 2022 के लिए या 23 के लिए, if you are preparing, Yourpedia has launched complete modules for XC and ES. complete modules, सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर. ओके, सिलेक्शन मॉड्यूल है. उस मॉड्यूल में आपको क्या मिलेगा, एक आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट. ओके, नए नए वीडियो लेक्चर्स भी उसके अंदर ऐड होते रहेंगे, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी. उसके बाद में आपका स्टार्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़. जो भी आपने पढ़ा है सब्जेक्ट वाइज या कैसे भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी. फिर आपके पास आएगा माइक्रो मॉड्यूल. व्हाट इज दिस माइक्रो मॉड्यूल? इस माइक्रो मॉड्यूल में इन 15 to 20 डेज, इन 15 to 20 डेज आपका कोर्स कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा. ओके, 15 to 20. दिस इज फॉर रिविजन. मान लो दिस इज योर मंथ 1, नेक्स्ट आपको मिलेगा मंथ 2 में ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज. और अगर आप साथ में देना चाहो साथ में भी दे सकते हैं. ये मैं टाइम वाइज बता रहा हूँ कि ऐसे जाना चाहिए. उसके बाद जब आपका टेस्ट सीरीज हो जाए फिर आपके पास आएगा, फिर आपको जाना चाहिए मंथ 3 पे माइक्रो मॉड्यूल पे. ओके, जिसमें आपने एक बार कोर्स पढ़ लिया है, टेस्ट दे दिए, फिर आपको रिविजन करना है. 20 दिन के अंदर कैसे रिविजन होगा, 15 से 20 दिन के अंदर यू विल बी सॉल्विंग अप्रॉक्सीमेटली 1500 क्वेश्चंस प्लस थ्योरी. ओके, लगातार. ओके, वो सारा का सारा माइक्रो मॉड्यूल का पार्ट है. उसके बाद में जब आपका गेट का एग्जाम हो जाएगा, वी डोंट नो आपका स्कोर कैसा आता है. अच्छा आता है तो बहुत सारे ऑप्शंस है, और अगर कम आता है, किसी भी कारण से कम आता है, आपको एंग्जाइटी हो गया या उस 3 घंटे में आपका पेपर बिगड़ गया, देयर कैन बी मैनी 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 रीजंस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. फिर आपके पास आएगा पोस्ट गेट काउंसलिंग. ओके, नाउ दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग इज हाईली इफेक्टिव इन गिविंग यू एन एक्सपीरियंस कि आपको IIT कैसे मिल सकता है. IITs and NITs at lower gate score. So ये जो पार्ट है पोस्ट गेट काउंसलिंग का,
ये स्टार्ट होगा आफ्टर फेब्रवरी, जब आप एग्जाम दे देंगे। नॉट लाइक एनी अदर ऑनलाइन क्लासेस और समथिंग जो कि आपको सिर्फ कोर्सेज देते हैं। ओके, वी आर गिविंग यू एश्योरेंस कि आपका सिलेक्शन होना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपने जस्ट कोर्स खरीद लिया और अब आपका होता है नहीं होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। वी आर विथ यू टिल द टाइम यू गेट सेलेक्टेड इनटू एन IIT और NIT। ओके, जो भी आपका स्कोर आता है, इन केस अगर आपका स्कोर बहुत कम आया है, फॉर एग्जांपल 350 और 400 कुछ आया है, ओके 350 या फिर 400 कुछ आया, ओके, दूसरे इंस्टीट्यूट आपको ऐसा दिखेगा कि यार अब तो इस पर कुछ नहीं होगा, ओके, कोई सिलेक्शन नहीं होगा 350-400 स्कोर पे, ओके, बट वहीं पे एक चेंज आ जाएगा। ओके, पोस्ट गेट काउंसलिंग क्या हेल्प करती है, आपकी हेल्प करेगी कि अगर आपका लोअर गेट स्कोर है, ओके, सो वी आर विथ यू कि आपका सिलेक्शन किसी ना किसी IIT या NIT में हो जाए। ओके, विल ट्रेन यू। ओके, आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे स्नैप इंटरव्यूज होंगे, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज होंगे। ओके, देयर आर एक्सपर्ट, वी हैव एक्सपर्ट्स जो कि इंटरव्यू लेते हैं और आपको बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपको किस तरीके से उसे करना है, और उसके रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट। ऑल दिस स्टार्टिंग एट जस्ट ₹6501। ओके, ये जो प्रोग्राम है ये 6 मंथ के लिए है, 6 मंथ का प्रोग्राम है, तो दैट विल बी अराउंड 6501। ओके, 6,500 लगाए जा सकते हैं। ओके, इट्स नॉट मच। 6,500 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ रफली कम्स आउट टू बी 1100 और 1000 रुपीज अ मंथ, तो ये लगाया जा सकता है। ओके, अगर आपके करियर बनता है इससे तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। सो दिस इज द कोर्स फॉर एनवायरमेंटल साइंस। अगर आप गेट 2022 या 23 को टारगेट कर रहे हैं, ओके, और यहाँ पे भी गेट 22 या 23 को टारगेट कर, सिविल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, कोर्सेज आर फॉर 6501। अगर आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो दैट विल बी फॉर 14,500, और अगर आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए सो दैट विल बी 19,500। ओके, 19,500। आगे समझ में? फॉर मोर फर्दर इंफॉर्मेशन जस्ट विजिट www.yourpedia.in, yourpedia.in, यहाँ पे विजिट करें। Alright, so we have courses for civil, environmental sciences, mechanical and XC. Let me tell you guys, we are the only one in India जो कि आपको XC और इसके लिए environmental sciences के लिए completely dedicated modules दे रहे हैं at very low cost, very low fees. Okay, and the results are fantastic. मैं आपको अभी results बताता हूँ, results क्या क्या रहे हैं, किस किस तरीके के results आए हैं। आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हैं, आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं, अनफॉर्चुनेटली रैंक अच्छा नहीं आता है, अच्छा आ जाता है तब तो सब लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं अगर अच्छा नहीं आया है, आपका रैंक बहुत बुरा आया है, 300 450 इज़ योर गेट स्कोर, और लेट्स से अगर आपका गेट स्कोर 300 से 500 के बीच में है, तब आप क्या करेंगे? ओके, देन कम्स योरपीडिया। ओके, विल हेल्प यू इन बाय गिविंग यू पोस्ट गेट काउंसलिंग। दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग नाम बहुत छोटा सा दिखता है बट इट इज़ वेरी ह्यूज। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इट इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस। उसके बाद में होता है फाइनल सिलेक्शन। ओके, एट अ स्कोर ऑफ 358 स्कोर पे IIT दिल्ली मैकेनिकल। ओके, IIT दिल्ली मैकेनिकल, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दैट आई कैन गिव यू। दीज आर द रिजल्ट्स। If you want, you can just visit the website yourpedia.in, और वहाँ पे आपको ये सारे के सारे रिजल्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग विल बी देयर। अगर आपको कोई और डिस्कशन करना है या आपको देखना है कि इन्होंने कैसे, मतलब किस तरीके से प्रोसीजर था पोस्ट गेट काउंसलिंग का, तो यू कैन जस्ट रीच आउट ऑन यूट्यूब, और वहाँ पे आपको ये सारे के सारे इंटरेक्शंस भी मिल जाएंगे कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी थी। ओके, एट अ स्कोर ऑफ 400 जनरल कैटेगरी, एट अ स्कोर ऑफ 400 he has secured a seat in IIM रांची। ओके, जनरली अगर आपको कैट देके MBA करना है किसी IIM से, तो यू नीड अ परसेंटाइल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली अबव 99.1 99.2 परसेंटाइल आपको चाहिए होता है, और मिनिमम इफ आई से योर परसेंटाइल हैज़ टू बी 98.5% अबव 98.5% फॉर जनरल कैटेगरी टू गो इनटू IIM। बट 400 स्कोर से
गेट का 400 स्कोर इज हार्डली आई गेस 35 और 38 मार्क्स, और लेट्स से 40-45 मार्क्स, इस रेंज में रहता है 400 स्कोर के लिए। उस पे IIM रांची मिला है, ऑल बिकॉज ऑफ पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, सो देयर आर मेनी 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 रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ओके, और उसके बाद में दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स दैट यू आर सीइंग, ये फाइनल रिजल्ट्स हैं। ओके, सो जस्ट विजिट द वेबसाइट www.yourpedia.in, और आपको कई सारे इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी वेबसाइट पे। ओके, चलिए, सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस इंट्रोडक्शन स्टफ एंड ऑल, लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो, हम पूरे के पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ओके, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर वीक, जो कि बहुत अच्छे से डिसोसिएट नहीं होते हैं। ओके, उसकी बात करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जैसा नाम सजेस्ट करता है, एक तो आ रहा है सॉल्युबिलिटी विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉल्युबल वर्ड। ओके, तो ऐसे सॉल्ट्स जो कि हाईली सॉल्युबल हो सकते हैं और एक इनसॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल हो सकते हैं। ओके, जैसे देखो, कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं विच आर हाईली सॉल्युबल, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, और तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं पार्शियली सॉल्युबल। ओके, अब हाईली सॉल्युबल कौन सा हो गया? फॉर एग्जाम्पल आपका है NaCl, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड। अब पानी के अंदर डालो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ, वही पूरा का पूरा सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के अंदर डालो, कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, बिल्कुल भी सॉल्युबलाइज नहीं होगा। अब पार्शियली सॉल्युबल, ओके, पार्शियली सॉल्युबल, जो कि कुछ परसेंटेज में सॉल्युबलाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फेट, ओके, लेड सल्फेट हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स के। ओके, जो पूरे सॉल्युबलाइज नहीं होते। तो जो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में पढ़ते हैं वो क्या है? इसका स्टडी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये दोनों हम नहीं पढ़ते। ओके, इन दोनों को हम नहीं पढ़ते। हम किसे पढ़ते हैं? पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स को या पार्शियली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, पार्शियली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट में एक लाइन लिखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन कौन से रहेंगे आपके लिए। तो लिखेंगे हाईली soluble salts। All nitrates are highly soluble। नाइट्रेट्स जितने भी है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, जो भी सॉल्ट्स नाइट्रेट से बने हुए हैं, दे आर हाईली सॉल्युबल। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, all salts of sodium, potassium, ammonium, rubidium, cesium, etc। ओके, ये सारे कौन से? एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो लिखें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। ओके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में इनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा जो डिस्कशन होगा वो किस पे होगा? पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स और स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स।
पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल, AgCl, AgBr, BaSO4, PbSO4, जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड एक्सेट्रा। ओके, इन सब के ऊपर बात करेंगे। इस तरीके के हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए जो कि या तो पार्शियली सॉल्युबल है या फिर जिन्हें हम कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल। ओके, जो कंप्लीटली सॉल्युबलाइज नहीं होते, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्चुअली डिफाइन कैसे किया है। नेक्स्ट आते हैं solubility product denoted by KSP for sparingly soluble electrolytes. Okay, for sparingly soluble electrolytes. ओके, अब देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि जैसे कोई AB है, ओके, AB विच इज इन द सॉलिड स्टेट, कोई एक सॉल्ट है AB, इसको हमने क्या किया है, वाटर के अंदर डाला है। वाटर के अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू AB एक्वस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सॉल्ट लिया है जो कि पार्शियली सॉल्युबल या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पानी के अंदर डाला, वो क्या होगा, एक्वस स्टेट में आएगा एंड इट विल स्टार्ट रिलीजिंग आयंस। ओके, स्टार्ट रिलीजिंग आयंस। नाउ अब हो क्या रहा है, यहां से AB से यहां तक का सफर, ओके, बीच में ये तो बस समझाने के लिए आपको बताया है कि AB सॉलिड से पहले एक्वस बन रहा है, बट ये रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि हमें एक्वस तक जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या लिखेंगे, AB सॉलिड से सीधा A प्लस और कुछ B माइनस बना रहा है, कुछ A प्लस और कुछ B माइनस बना रहा है। डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली चलेंगे इस पे। ओके, एक्वस स्टेट में और एक्वस स्टेट में। ओके, अब यहां पे हमें यह देखना होगा कि AB का सॉल्युबिलिटी कितना है। ओके, कितना सॉल्युबल है। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB इन वाटर इज S। यहां पे इसको सॉलिड लिख लेते हैं क्योंकि SS सेम है तो कंफ्यूजन ना हो। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ AB सॉलिड इन वाटर इज S। फिर अगर AB ये बना रहा है A प्लस प्लस B माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो A प्लस और B माइनस की भी कितनी होगी, S और S। करेक्ट, इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसका एक मोल दे रहा है। ठीक है, अगर मैं K लिखना चाहूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा, A प्लस इंटू B माइनस अपॉन AB। ओके, बट सिंस AB हमारा किस में है, सॉलिड स्टेट में है, AB इज इन सॉलिड स्टेट, ये यहां पे इससे मल्टीप्लाई होगा K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB, ये लिक्विड स्टेट में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, KSP। ओके, सिंपली इसी को हम लोग क्या कहेंगे, KSP। यानी KSP यहाँ पे कितना होगा, S इंटू एस, दिस इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो अगर मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है, दैट इज रूट ओवर KSP। ओके, रूट ओवर KSP हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? इसी के बेसिस पे गेट 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके,
KSP किसके बराबर है? एस स्क्वायर, एस इज रूट ओवर KSP। ये चीज समझ में आई है? अब मैं आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के अलग अलग डिफरेंट मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। ये तो AB तरीके का सॉल्ट हो गया, दूसरा AB2 या A2B तरीके का सॉल्ट हो सकता है, AB3 A3B, पॉली एटॉमिक हो सकता है, ट्राई एटॉमिक हो सकता है, अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं केस 1, solubility product for, यहाँ पे केस 1 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इसको सिर्फ ये लिखते हैं, solubility product for different types of salts, different type of salts. केस 1, AB टाइप ऑफ सॉल्ट। AB टाइप सॉल्ट कैसा होगा? जैसे देखो AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, इस तरीके का सॉल्ट। ओके, देखें यहाँ पे अगर मैं AB ले रहा हूँ, ये डिसोसिएट होगा A प्लस और B माइनस में, ठीक है। इसका सॉल्युबिलिटी अगर S है तो यहाँ पे भी S निकलेगा, यहाँ पे भी S निकलेगा। KSP किसके बराबर आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस S इंटू S विच इज इक्वल टू S स्क्वायर। KSP दिस इज इक्वल टू S स्क्वायर। आया समझ में? ये पहला पार्ट। ओके, सेकंड पे आते हैं। लेट्स कम टू केस 2। देखो ध्यान से देखना, AB2 और A2B टाइप ऑफ सॉल्ट। ओके, इस तरीके का कोई सॉल्ट अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हो गया PbCl2, ओके, PbCl2 लेड क्लोराइड। ओके, यहां पे क्या होगा, अब थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अगर मैं AB2 लिख रहा हूं, ओके, ये यहां पे डिसोसिएट कैसे करेगा? A2 प्लस प्लस 2B माइनस, ओके, A2 प्लस प्लस 2B माइनस, ऐसा ही कुछ बनेगा। ओके, इसी तरीके का कुछ बनेगा। अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है, A2 प्लस का सॉल्युबिलिटी कितना बनेगा? S। 2B का कितना बनेगा? 2S, क्योंकि वहां पे उसके 2 मोल्स हैं। ओके, अब यहां पे अगर हमें KSP लिखना है, ध्यान से देखेंगे, ये A प्लस इंटू B माइनस का होल स्क्वायर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KSP कितना आ जाएगा? S इंटू 2S का स्क्वायर। B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2S है। ओके, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 4S क्यूब। KSP इक्वल टू 4S क्यूब। गेट में लास्ट ईयर जो पूछा था, ये वाला पार्ट पूछा था, KSP इक्वल टू S स्क्वायर। अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। लिख लो इसको। ओके, एक चीज और बता देता हूं, ये जो हमारा सॉल्युबिलिटी है, ओके, दिस सॉल्युबिलिटी इज इन मोल्स पर लीटर। ओके, ये जो सॉल्युबिलिटी है, वेर यहां पे लिख लेते हैं, S इज सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर में सॉल्युबिलिटी, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप कोई और कॉन्सेंट्रेशन वगैरह यूज ना करें, मोल्स पर लीटर को ही यूज करें। अब जैसे दूसरा आ सकता है, केस 3 ले लेते हैं। AB3 और A3B टाइप ऑफ सॉल्ट।
AB3 और A3B टाइप ऑफ सॉल्ट, AlCl3, AlOH होल थ्राइस, देख सकते कुछ इस तरीके के सॉल्ट। तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, देखो AB3 इज इन सॉलिड स्टेट, कैसे डिसोसिएट करेगा, A3 प्लस 3B माइनस, ओके, A3 प्लस 3B माइनस। अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो इसका भी कितना आएगा S, और इसका 3S। आ रहा है समझ में, इसका S और इसका 3S। अब देखो अगर मैं KSP लिखता हूं, KSP कितना आएगा, A3 प्लस B माइनस टू द पावर 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर बन जाए S, इसका कॉन्सेंट्रेशन 3S होल क्यूब। तो यहां से अगर हम देखेंगे KSP कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 27S टू द पावर 4। ऐसे आपको कोई सा भी सॉल्ट दे रखा होगा, ओके। अगर आपको ये दे दिया कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, जो गेट 2021 में पूछा था, तो बताएं कैल्शियम सल्फेट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आएगा S की टर्म्स में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आएगा S की टर्म में, ओके। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब एक एग्जांपल और ले लें, देयर आर मेनी सेवरल एग्जांपल्स हो सकते हैं, कई तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेट्स टेक, अगर आपको एग्जाम्पल कुछ ये दे दिया, A2B3 टाइप ऑफ सॉल्ट है, ओके, A2B3 तरीके का सॉल्ट है, इसका बताएं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और KSP में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, कर सकते हैं। A2B3 अगर डिसोसिएट होगा क्या बनाएगा, ऐसा कुछ बनेगा 2A3 प्लस 3B 2 माइनस, बैलेंस तभी होगा, करेक्ट। अब यहां पे देखो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है, 2A का सॉल्युबिलिटी कितना आएगा 2S, और इसका कितना आएगा 3S। तो अगर हमें KSP लिखना है तो ये A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, A3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और B2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये ध्यान रखेंगे सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है, मोल्स नहीं है, ठीक है, कितना सॉल्युबल हो रहा है वो है। तो यहाँ पे A3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और यहाँ पे 3S का होल क्यूब। इस तरीके से आपको कोई सा भी दे देगा। तो KSP अगर इसे सॉल्व करेंगे 27 इंटू 4 108 S टू द पावर 5, 108 S टू द पावर 5। आए समझ में, इस तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है पूरा का पूरा, ओके। आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे रेलेवेंट सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पे बात करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स, ओके। अब न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और गेट का, ओके, गेट का जो 2021 का न्यूमेरिकल आया था वो मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा लाइव, ठीक है, वो आपसे सॉल्व कराऊंगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, गेट 2021 में आया था, प्लस सम मोर न्यूमेरिकल्स। एक बार हमें KSP निकालना आ जाए उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि वो जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा, ओके। उसमें प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, ओके, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो ये हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और तब तक के लिए आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करते जाना है। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो यू कैन जस्ट कॉल दिस नंबर और यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, वी आर ऑल अवेलेबल फॉर यू। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो जस्ट कॉन्टैक्ट दिस नंबर और विजिट द वेबसाइट, ऑलराइट। So we'll meet in the next lecture. Till then everyone take care, bye bye and keep studying hard.